अमीर हो तो अपना घर बनाओ, उसमें रहो, भैया के घर में क्यों घुसी हुई हो। ओह बीबी, तुम्हें किसने कहा कि ये घर मेरे भैया का है? ये घर तो बना ही मेरे लिए था। आशा हो गई ही है बिल्कुल पागल, कभी आशा को अली अच्छा लगता है तो कभी आशा के दिल की धड़कनें जो हैं वो बिलाल के लिए धड़कती हैं, और वो सांस भी लेती है तो सिर्फ आमना और बिलाल के लिए लेती है। तो कभी वो मोमना की तारीफों के पुल बांधती है, कभी अली को सारा क्रेडिट देती है, कभी खुद को सारा क्रेडिट देती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है, और आखिर क्या वजह है कि मोमना आशा लोग चोरों की तरह बूरबन से निकलकर मरी में पहुंच गए। ना तो होटल का टूर करवाया, ना ही आते जाते कोई क्लिप बनाया। चोरों की तरह एक नाइट स्टे किया और सुबह फुर हो गए। मतलब क्या क्या ये दाल में कुछ काला है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे मरियम के साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, या कि मरियम को सर्दी बहुत लग रही है जिसकी वजह से वो वीडियो नहीं बना रही। और फुफ्फो जी को भी नौकरानी बना लिया मोमना ने, तो फुफ्फो जी पे भी बात करेंगे कि वो नौकरानी खुद बनती हैं या कि उनको मजबूर किया जाता है बच्चे संभालने पर, इस पर भी बात करेंगे। और फुफ्फो को सबसे ज़्यादा किस में मज़ा आता है, उस पर भी बात करेंगे। और आज अली ने कुछ पोल खोले हैं मोमना आशा के, वाह क्या बात है, उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो जो है ना ये पूरी खिचड़ी बन गई है, क्योंकि ये दो दो वीडियोस, आधे आधे घंटे की दो दो वीडियोस देखने के बाद भाई देख लें कितनी मुशक्क़त करनी पड़ती है हमें आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए। तो इसीलिए वीडियो को लाइक भी करना है आप लोगों ने, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स पढ़ते जाएं और इंजॉय करते जाएं। सबसे ज़्यादा जो मुझे बुरी चीज़ लगी, मैं कहती हूँ कि जो आशा ने ड्रेसिंग की है वहाँ पे, आशा को जितना लोग समझाते हैं, जितना लोग समझाते हैं ना, आशा वो बिगड़े हुए बच्चों की तरह उतनी ही बिगड़ती जाती है, उतनी ही बिगड़ती जाती है। जैसे वो बच्चे होते हैं ना ज़िद्दी, उनको माएँ समझाने की कोशिश करती हैं, डांटती हैं, लेकिन वो डांट का उल्टा असर होता है और बच्चे और ज़्यादा ज़िद्दी और बागी हो जाते हैं। तो यही कुछ हालात आशा के भी चल रहे हैं। आशा ने जो वाइट जैकेट के साथ जो नीचे वो उसने एक स्कर्ट सी पहनी थी, नहायत ही बेहुदा किस्म की वो स्कर्ट थी, जिसमें वो हिल भी नहीं पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी। लेकिन पता नहीं उसको किस पागल ने कह दिया कि आशा बहुत प्यारी लग रही हैं। आप समझ जाएं कि किसने कहा था। तो एक दूसरे की झूठी तारीफ़ें करती करती ये दो मेंटली क्या कहती हैं, सिक औरतें, जो बिल्कुल समीना की जलन में, हसद में पागल हो चुकी हैं, दीवानी हो चुकी हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। आज बल्कि एक सब्सक्राइबर ने मोमना को समझाने की भी कोशिश की कि तुम क्या आशा के पीछे लग के समीना की नकलों पर और लोगों की चीटिंग करते हुए आए रोज़ टूर पे जाती हो। बड़ी ही तुम लोगों की चीप और बेहुदा हरकतें हो चुकी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जी कि अभी इन्होंने बाबा फूड को बुलाया, किचन विद आमना ने, और किस लिए बुलाया था आप सब जानते हैं कि समीना वहाँ पे विज़िट करके गई थी। उनको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने उनको अपने बेटे की बर्थडे में इनवाइट किया था। अब जिधर जिधर भी समीना और बिलाल गए हैं वहाँ वहाँ ये जाकर ही रहेंगे। और आज क्या कहते हैं कि इसके हस्बैंड ने, अली ने, मोमना के हस्बैंड ने इनके पोल भी खोले हैं। वो कहता है कि अब तुम्हारी इधर है जाने की ख्वाहिश और तुम वहाँ कहोगी कि 10 साल पुरानी ये मेरी ख्वाहिश है। मतलब ये जहाँ भी जाती हैं तो अपने ऐबों पे पर्दा डालने के लिए कि लोग इनको ये ना कहें कि ये चीटर हैं, समीना की वजह से गई हैं, तो ये कहती हैं हमारी तो पुरानी दरीना ख्वाहिश थी। हम तो 2 साल 3 साल 4 साल पहले से ये ख्वाहिश कर रहे थे कि हम यहाँ जाएँ, यहाँ जाएँ। जैसा कि मुहतरमा आशा ने इरशाद फरमाया अपनी अम्मा को कल गवाह बना के कि अम्मी आपको पता है कि मैं 2022 से यहाँ आना चाहती थी और ये मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी, और अब फाइनली ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। और इसके ऊपर उसने एक और बात की आज की वीडियो में कि मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने बलबूते पे जाती हूँ, मतलब कि मैं अपना खर्चा करती हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बड़े पैसे हैं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे किसी की पैसे की ज़रूरत नहीं। इसने कमेंट्स में रिप्लाई भी यही दिया है। लेकिन जैसे ही ये मोमना और अली के पास पहुँची तो मतलब कि मेंटली सिक हो चुकी हैं ना, समझ नहीं आती बेचारियों को। कभी कुछ कहती हैं, कभी कहती हैं मज़ा आ रहा है, कभी कहती हैं मज़ा नहीं आ रहा, कभी मोमना कहती है मुझे डर लग रहा है, कभी मोमना कहती है मुझे डर नहीं लग रहा। और मतलब कि टोटली सिक हो चुकी हैं बेचारी, सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर जुल्म कर रही हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए। और अली ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई तुम्हारी दरीना ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन अपना हश्र देखो कि क्या हश्र हो गया है तुम्हारा, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी की मुकाबलाबाजी में। खुद की हालत देखो, ठंड में क्या कर ली है तुम लोगों ने। और आशा को आपको पता है कि अभी अभी नमूनिया से उठी है, बीमारी से उठी है, लेकिन अपनी वो कहते हैं ना हम ना बाज आएंगे अपनी आदत से, ना ना ना। वो ज़िद्दी औरतें, मेंटली सिक औरतें वो करके रहेंगी जो इनकी समीना लाडली ने किया था। मतलब हमारी लाडली है समीना, इनकी तो नहीं। मैं समीना को क्यों फेवर करती हूँ, मैं समीना को इसलिए फेवर करती हूँ
कि उसकी मुझे सबसे अच्छी जो आदत लगती है ना, वो लगती है उसके हस्बैंड की मर्ज़ी के मुताबिक वो फ़ैसले करती है। मतलब कि वो हर काम में अपने हस्बैंड की राय को आगे रखती है, ठीक है। वो अपनी चॉइस भी बताती है, लेकिन फाइनली जो डिसीजन लेना होता है वो लेता है बिलाल, जो मुझे उसकी बात अच्छी लगती है। वैसे कोई वो मेरी सगी नहीं है, मैं कहूँ कि नहीं जी समीना, मैं खुश होती हूँ कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की, और मतलब कि माशाल्लाह वो जॉब भी कर रही है, और इसके साथ इसके बावजूद वो अपने हस्बैंड को अपने हाथ से खाना भी बना के देती है। अपने हस्बैंड की हर एक ख्वाहिश का वो एहतराम करती है, और हर एक चीज़ में अपने शोहर की मर्ज़ी का मतलब कि ख्याल रखती है, और फाइनली जो भी फ़ैसला होता है वो उसके हस्बैंड ही लेते हैं, वो अपना मशवरा बेशक उसमें देती है। तो ये बात मुझे उसकी अच्छी लगती है, और ये ही वजह है कि उसका हस्बैंड जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, और वो बहुत अच्छा है। आज खुद आयशा मैडम ने भी इस बात का इकरार किया है कि बिलाल अच्छा है, बिलाल हर रिश्ते को निभाता है, बिलाल हर रिश्ते के साथ सिंसियर है, और कभी भी वो गुस्सा नहीं करता, और सबके साथ प्यार और मोहब्बत से रहता है। उसका मिजाज ही ऐसा है, और उसने जो बात दूसरों को समझानी होती है उसके समझाने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है। जबकि अली जो है वो हर वक्त टोंट मारता रहता है। अली भी बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहती अली बुरा है, लेकिन अली इनके पोल खोलता है, अली इनको टोंट भी मारता है। जब सनो की बात आई थी, आपने देखा उसने मोमना को कितना नीचा दिखाया, और वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। कहीं ना कहीं वो इनको समझाने की कोशिश करता है कि बाज आ जाओ इन हरकतों से, कि इन हरकतों का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये ज़िद्दी औरतें हैं, मैंने कहा ना मेंटली सिक औरतें हैं, और ये अपनी मनमानी करने वाली औरतें हैं। ये कभी भी अली के कहने में मतलब नहीं आएंगी, कभी भी नहीं आएंगी, वो उनको कंट्रोल कर ही नहीं सकता। अभी देखें ना, मोमना मैडम बैठ के चापलूसियाँ कर रही है हस्बैंड की कि अली बहुत शुक्रिया, आपने हमें बूरबन दिखाया, आप हमें मरी लेके आए, अब आप नेक्स्ट हमें कहाँ लेके जाएंगे, क्या दिखाएंगे। तो बिलाल ने सॉरी अली ने सही जवाब दिया कि अब तुम दिखाओ मेरी अम्मा को पोता दिखाओ, एक और पोता दिखाओ मेरी अम्मा को। उसने सामने से रिप्लाई किया, ठीक है। तो ये औकात इसकी यही है, लेकिन ये उसकी बातों को हवा में उड़ा देती हैं, फ़न में उड़ा देती हैं, लोगों को ये दिखाती हैं कि भाई अली मजाक कर रहा है या अली जो है वो फ़न कर रहा है। ऐसी बात नहीं होती, अली बिल्कुल सच कहता है, वो झूठ नहीं बोलता। और उसने अच्छा अब देखें, आशा अपनी वीडियो में कह रही है अली बहुत प्यारा लग रहा है, अली बहुत प्यारा लग रहा है। पहले उसको ये कह के कि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम लड़ते हो, बिलाल मेरा भाई है, वो मेरे दिल है, मेरी जान है, मेरा ये है वो। फिर कहती है तुम बड़े कवर करने के लिए, जब उसने इसको सुनाई ना, वहाँ से वीडियो को एडिट करके फिर उसको कहती है आज आप बड़े अच्छे लग रहे हो। और मोमना ने क्या जवाब दिया, नहीं मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। ये है इन औरतों की हकीकत, ये जो सामने आके आपको दिखाती है ना, अली मुझे एनिवर्सरी का गिफ्ट दे रहा है, मेरी एनिवर्सरी हो रही है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो, सब झूठ, सब ड्रामा, सब स्क्रिप्ट। ये मतलब कि आप देख लें कि वो अपने हस्बैंड को कह रही है मुझे तो प्यारे नहीं लग रहे, और हस्बैंड ने भी कहा कि मुझे तो ये प्यारी नहीं लग रही, उसने भी आगे जाके अगले सीन में बोला। और मोमना की वीडियो में आके आयशा कहती है मोमना आप बड़ी प्यारी लग रही है, मोमना आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। यार कितना तुम लोग झूठ बोलोगे, कितना तुम लोग झूठ बोलोगे, तुम लोगों को कोई फैशन सेंस नहीं है, तुम लोगों को कोई सलीका नहीं है। तो अब मैं क्या कहूँ, तुम लोग मतलब तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लो, ज़मीन आसमान एक कर दो, अपना माथा दीवार में फोड़ फोड़ के लाल कर लो ना, तब भी तुम समीना का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि समीना नेचुरल है, ठीक है, वो नेचुरल है, जो भी है नेचुरल है। अच्छा जी, अब बात करते हैं आंटी जी। आंटी जी को सबसे ज़्यादा किस चीज़ में दिलचस्पी होती है, खाने में। जब वो खाना खुना खा लेती हैं वो बड़ी खुश होती हैं, बड़ी हैप्पी होती हैं। फिर आप उनसे कोई भी स्टेटमेंट ले सकते हो, अम्मा जी कैसा लगा, बड़ा अच्छा लगा, हाँ जी हाँ जी, मैं तो कब से आना चाहती थी मरी, मैं देखना चाहती थी, ये वो, ठीक। पेट भरा होना चाहिए बस लजीज खानों से, ठीक है। उसके बाद लोग जी कह रहे हैं अम्मा को नौकर बना के रखा हुआ है। देखिए दादियों का बच्चों से प्यार होता है, मुझे नहीं लगता मुलाजिम बना के उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, बच्चे अपनी दादी के साथ खुश रहते हैं। हाँ लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मोमना उनकी मोहब्बत का नजायज़ फ़ायदा ज़रूर उठाती है, चाहे वो घर में हो चाहे वो ट्रिप में हो। और वो ट्रिप में इनको लेके भी इसीलिए जाती है क्योंकि वो जो कह रही थी ना कि फैमिली के साथ मज़ा आता है, वो फैमिली के साथ मज़ा इसलिए आता है कि भाई जब आप बच्चों के साथ हों तो बच्चे किसने संभालने हैं। अगर आप अकेले होंगे तो आप तो बच्चों को ही संभालती रहेंगी, फिर आप इंजॉय क्या करेंगी। तो इसलिए जब आपके साथ 2-4 लोग एक्स्ट्रा होते हैं ना, तो एक तो आपकी वीडियो बन जाती है, दूसरा मतलब जाहिर बात है कैमरा मैन भी तो होना चाहिए ना, वो आयशा काम करती है। और ये मरियम को इसीलिए लेके गए हैं कि जब जब हम अकेले अम्मा को रूम में छोड़ के जाएं तो मरियम उनके साथ हो, बच्चों के साथ, ठीक है। अब मरियम की बात करते हैं जी। मरियम ने वीडियो नहीं बनाई, मरियम को मुझे नहीं लगता किसी ने रोका होगा, अगर रोका है तो मरियम का काम है कि बोले, बताए कि भाई हाँ मैं तुम लोगों के साथ आई हूँ, तो मुझे ज़बरदस्ती लेके आयो, मुझे भी वीडियो बनानी है, मेरा भी चैनल है, मुझे भी कंटेंट चाहिए, और उसका काम है कि वो अपनी अलग से वीडियो बनाए।
जब वो इनको रूम में छोड़ के गए हैं तो उसका काम था कुछ क्लिप बना लेती, इसी तरह कुछ और क्लिप्स अपने अपने बना लेती थोड़े डिफरेंट से, तो उन्होंने कोई उसका हाथ तो नहीं रोकना था ना। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मरियम का कोई हक मारा जा रहा है। मरियम को ज़बरदस्ती लेके गई हैं, मरियम इंजॉय कर रही है। मरियम को भी सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगती है वो लगता है खाना पीना, बस ठीक है। बाकी वो कह रही थी कि मैं चली जाती तुम्हारे साथ बाहर, जब वो गई हैं अकेली दोनों, मुझे भी मज़ा आता। इस तरह की उसने कुछ बातें की हैं। बहरहाल तो ये मामलात हैं, और मैं कहती हूँ कि किचन विद आमना का प्रोग्राम तो वो हो गया है, क्योंकि अब मैं तीनों वीडियो का इकट्ठा ही रिव्यू दे रही हूँ। किचन विद आमना में आज एक सिंगर आई थी, और ये दिन भी किचन विद आमना ने देखना था कि वहाँ पे खाना कम गाना ज़्यादा हो रहा है, और वो गाना भी बेसुरा बेतुका, ना उसका मतलब के मतलब वहाँ पे गाने का क्या मतलब बनता था। और मैंने कहा ना, अब किचन विद आमना जो है वो अपाहज हो गया है, लूला लंगड़ा हो गया। अब उसको बैसाखियों की ज़रूरत है, और वो बैसाखियों का जो किरदार है, कभी कोई आशा अदा करती है, कभी मरियम, कभी अम्मा, कभी सास, कभी बहन, कभी नंद, कभी सहेली, और कभी अब कोई और यूट्यूबर्स। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किचन विद आमना में कोई दूसरा उसमें मतलब के आया हो मेहमान ऐसा, जिसका मतलब कुकिंग का चैनल हो। ये फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि ये फर्स्ट टाइम है। मैंने नहीं देखा पहले कि कभी भी किचन विद आमना किसी का मुताज रहा हो, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरी बात सच है कि किचन विद आमना आखिरी सांस ले रहा है। चलिए जी, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। भी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।